Hello everyone, welcome back to my channel Tarot Station by Siddhi. एंड अगर आप इस चैनल में न्यू हो देन ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. एंड यहाँ सेटअप देख के आपको समझ में आ ही गया होगा. सो वैलेंटाइन वीक्स इज लाइक अराउंड द कॉर्नर. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग बनाती हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं. हाँ जी, सही सुना. सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज मैं रेमेडीज भी बताऊंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, विदर इफ यू आर मैरिड और ऑब्वियसली इफ यू आर अनमैरिड, अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है देन ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए है. तो मैं देखूंगी कि अभी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. सो आज मैं 4 पाइल्स की रीडिंग करूंगी, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी एंड मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर. ओके, सो पहला में ये रहेगा कि आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है एंड सेकेंड कार्ड में ये रहेगा, मतलब पाइल नंबर ए, पाइल नंबर बी, पाइल नंबर सी. मैं 2 कार्ड्स ईच पिक करने वाली हूँ. सेकेंड कार्ड में रहेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ आज मेरे पास मैसेज फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट है. सो आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है आपको बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं, क्या हिडन फीलिंग है, क्या ऐसे वर्ड्स है जो बोलना चाहते हैं. सो इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ. सो लेट्स सी पाइल नंबर ए के लिए क्या रीडिंग है, बेसिकली क्या करंट फीलिंग है और उनके पार्टनर क्या चाहते हैं. लेट्स सी, चलिए देखते हैं. सो फॉर पाइल नंबर ए अभी क्या चल रहा है उनके रिलेशनशिप में एंड आपका बेसिकली फ्यूचर क्या है. ओके, इस रिलेशनशिप का. ओके, सो इफ यू आर मैरिड देन ऑल्सो दिस वीडियो इज फॉर यू. एंड अगर आप कमिटेड हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इफ यू आर नॉट मैरिड देन ऑल्सो दिस वीडियो इज फॉर यू. यस, ये वीडियो सिंगल्स के लिए नहीं है. सो सिंगल्स थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगी आपके लिए गाइडेंस लेके. ओके, अब देखते हैं पाइल नंबर बी के लिए. पाइल नंबर बी अभी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्यूचर के लिए. अभी रिलेशनशिप में आपके क्या, ओप्स ये स्लिप हो रहा है क्या चल रहा है एंड फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पाइल नंबर सी. पाइल नंबर सी, लेट्स सी आपके लिए क्या करंट क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में एंड क्या गाइडेंस है फ्यूचर के लिए. एंड पाइल नंबर डी. जनरली पता है आपको मेरे वीडियोस में आपको मिलेगा पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी. अभी मैं फर्स्ट टाइम ए बी सी डी ऑप्शंस रख रही हूँ बिकॉज मुझे डीएम आए इंस्टाग्राम पे कि मैम ऑप्शंस और रखा करो आप. ओके, ये देखो ये अपने आप ही फ्लिप हो रहा है, कोई बात नहीं. चलो पाइल नंबर डी के लिए क्या अभी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस है. ओके, सो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पाइल्स निकाल लिए हैं. अब मैं ए बी सी डी में से आप पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज पाइल नंबर ए, पाइल नंबर बी, पाइल नंबर सी, पाइल नंबर डी. अब मैं देखती हूँ हिडन फीलिंग, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं. पाइल नंबर ए, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, ऐसी कौन सी बात है वो जो बता नहीं पाते हैं. ओके, तो ये अपनी निकला पाइल नंबर ए के लिए. पाइल नंबर बी के लिए देख लेते हैं. पाइल नंबर बी के लिए, देन पाइल नंबर सी के लिए देखते हैं एंड पाइल नंबर डी. सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड आप अपना कार्ड, अपना पाइल ए बी सी डी सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैं एक एक करके स्टार्ट करने वाली हूँ. आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पाइल सेलेक्ट कीजिए, 2-3 डीप ब्रेथ्स ले लीजिए एंड हियर वी गो. अब हम पाइल नंबर ए से स्टार्ट करने वाले हैं. सो हेलो पाइल नंबर ए, लेट्स सी करंट एनर्जी क्या है आपकी रिलेशनशिप की एंड फिर उसके बाद हम लोग फ्यूचर एनर्जी देखेंगे जैसा कि हमने बोला था शुरू में. ओके, सो करंट एनर्जी है. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास. सो राइट नाउ दिस रिलेशनशिप इज रनिंग ऑन फियर मोर देन लव. There is attachment, but it is not flowing freely. One of you is holding on very tightly to the person or to the relationship or to the expectation or even the past pain. So this card shows fear of losing the partner, emotional insecurity, possessiveness, controlling behavior, difficulty in expressing true feelings. You may love each other, but love feels locked, not expressed.
Hugs are fewer, words are controlled, emotions are guarded. Deep inside, someone is thinking, if I let go, I might lose them. But because of this fear, the relationship is starting to feel heavy. It feels like love has become a responsibility, not a joy. The pile strongly shows emotional suffocation, not because love is missing, but because freedom is missing. Okay? So अभी current energy आपकी ये है. Now let's see future of this relationship कैसा है. 8 of Cups का कार्ड आया है यहाँ मेरे पास. So this card is very emotional. It shows a moment where someone decides to walk away emotionally. This does not always mean physically separation. It can mean emotional withdrawal, feeling lonely even while being together, choosing inner peace over attachment. One of you will reach a point and ask, why am I still here if my heart feels empty? This card is a wake up call card. Either the relationship transforms deeply or one person slowly starts disconnecting. If control, fear, and emotional blockage continue, distance is unavoidable. But listen carefully. If both of you open your heart, release control, and allow vulnerability, this card can mean walking away from fear, not from love. Okay? So this relationship is teaching you love cannot be forced. Love cannot be held too tightly. Love needs trust and emotional freedom. Okay, so Valentine week will bring clarity, not confusion. So अगर आपको पाइल ए आपको रेजोनेट किए रीडिंग, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए आई चूज़ इमोशनल फ्रीडम. ठीक है, और अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ मैं डेली गाइडेंस, टैरो रीडिंग्स डेली लाती हूँ. ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो आपको अपना रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन समझ में आ गया, आपको ये पता चलिए कि आगे जाके क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए. गाइडेंस भी आपको मिल गया. अब देखते हैं कि मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन आपको क्या बेसिकली मैसेज देना चाह रहे हैं जो शायद आपको बोल नहीं पाते हैं. ओके, आई वुड बी लॉस्ट इफ यू लीव मी. अभी देखो ये कैसे कनेक्शन फील, कनेक्टिविटी आया. ये कार्ड का भी मैंने आपके सामने शफल किया था. सो कैसे वो कनेक्शन हुआ ये एक दूसरे से. तो देखो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत करना कि आप छोड़ के चल जाओ. आप एक्सप्रेस करो अगर आपके मन में कुछ आप होल्ड कर रखे हो. सो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं. आई वुड बी सो लॉस्ट इफ़ यू लीव मी. सी कितना प्यारा मैसेज है. ओके, सो आई होप ये रीडिंग रेजोनेट की. मैं फिर से बोल रही हूँ, लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को फॉर डेली अपडेट्स एंड don't forget to hit the bell icon. Okay, now let's move forward to pile number B. अब pile number B का हम लोग देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, करंट एनर्जी क्या है और साथ ही साथ फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का. ठीक है, तो करंट एनर्जी में आया है द एम्प्रेस. वाओ, सो दिस रिलेशनशिप is wrapped in love, warmth, and emotional comfort. There is a genuine care here. Someone is in this connection, loves deeply, gives emotionally, nurtures the bond, sees a future together. This is the energy of emotional security, romance, physical attraction, feeling at home with someone. This relationship feels soft, comforting, and heart-based. There is a strong feminine energy, caring, loving, and emotionally available. You or your partner may be the kind who says, I just want to take care of you. This is not a casual bond. This is the energy of long-term potential, even marriage for someone. Okay? So जैसा कि मैंने कहा था शुरू में दैट अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो और अगर आप रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए. सो पाइल बी, सो ये बहुत अच्छा आपके लिए निकला है. मैं तो बहुत खुश हो गई. वाओ. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. Okay, now the connection becomes deeper and deeper. This card shows unspoken emotions. In the future, feelings grow deeper, bond becomes more intuitive, less words, more sensing. You will start feeling what your partner feels without them speaking. This is a spiritual connection, possibly past life related. Wow, past life से मुझे याद आया कि मैंने ना पास्ट लाइफ से रिलेटेड ना एक वीडियो बनाई थी केतु के ऊपर. सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर जाके मेरे चैनल में देखें, आपको वो मिल जाएगा. थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा. बट देयर इज़ ओके,
अब ये कार्ड पे आते हैं वापस, बट देर इज अ वार्निंग हेयर, साइलेंस शुड नॉट टर्न इन टू कंफ्यूजन, वन ऑफ यू मे हाइड इमोशंस थिंकिंग they will understand without me saying, but sometimes love needs word, not just intuition. Secrets, unsaid feelings or emotional withdrawal can create misunderstanding if communication is avoided. सो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं देखूँ पाइल नंबर बी, आपके लिए ये मैसेज है, दिस रिलेशनशिप हैज डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, nurturing plus intuitive. It can become extremely deep emotion and soulful, but remember intuition should guide you, not replace communication. Okay, अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. लेट्स रिवील, जो वो कुछ कह नहीं पाते हैं. Our connection is going through a test of patience. Please don't give up on me. Okay. So जैसा कि अभी मैंने कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो समझ जाएंगे आपकी बात, बट ऐसा नहीं है. आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो चीज़ करना पड़ेगा कि सामने वाला हर चीज़ नहीं समझ सकता. ओके, क्योंकि है तो सब इंसान ही ना, भगवान तो नहीं है जो सामने वाला समझ जाए. और कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है. मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस पूरी दुनिया में. सो बेसिकली आपको आप प्लीज़ सामने वाले की बात समझो एंड कम्युनिकेट करो, ठीक है. एंड अगर ये पाइल रेजोनेट की है देन ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा है ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड सेव दिस रीडिंग फॉर वैलेंटाइन वीक एंड फॉलो मी फॉर मोर लव, सोलमेट एंड कार्मिक रीडिंग्स. ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू पाइल नंबर सी एंड डी. आई होप. हेलो पाइल नंबर सी. सो नाउ लेट्स सी आपकी क्या करंट एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, एंड साथ ही साथ मतलब ये रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हैं. आप रेडी हो? आई होप आप रेडी होंगे. सो लेट्स सी करंट रिलेशनशिप एनर्जी. ओके, आई गॉट टावर कार्ड. So this relationship is going through a sudden shakeup. Something unexpected has already happened or is about to happen that has shattered the illusion. This could be a big argument, a shocking truth coming out, betrayal or trust issues, sudden emotional distance, a reality check you were not prepared for. The tower does not destroy love. It destroys false beliefs. You may be feeling everything I believed in this relationship is falling apart. This card shows emotional chaos and confusion and pain, but also forced awakening. Whatever was unstable, unhealthy, or built on denial is breaking down now. You cannot ignore the truth anymore. Okay? देखते हैं future of this relationship. Future क्या है? I got 5 of cups. This card shows deep emotional regret and sadness. Someone will feel a strong sense of loss in the future. One person focuses only on what went wrong. Guilt, regret, or emotional disappointment increases. Past mistakes haunt the connection. You may keep replaying moments in your mind thinking, if only I had done things differently. This card shows basically betray also, but it also shows 2 cups still standing. सो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे बिट्रेल मुझे दिखता है कि कुछ ना कुछ सामने आएगा, लेकिन आप अगर देखोगे तो आपके पास अभी भी जो पीछे 2 कप आप देख रहे हो ये ऐसे खड़ा है. तो जो लॉस हुआ वो हुआ, विच मीन्स नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट. कहने का मतलब है हो सकता है ये बिट्रेल आपके सामने है, आप माफ कर दो. दिस कैन बी पॉसिबल बिकॉज द टावर का कार्ड पहले आ गया. So, but healing will only happen when you stop looking at the pain and start acknowledging what still exists. If both of you choose emotional maturity, forgiveness is possible. Otherwise, this relationship may stay stuck in regret energy. So, basically, all over मैं message देखूँ pile number C के लिए. So, this connection is a karmic lesson. Pain is not here to punish you. It is here to wake up you. So Valentine's week may feel emotional, but it will bring truth and closure. Now see, let's see आपके पार्टनर का क्या मैसेज है जो वो बहुत टाइम से नहीं बोल पा रहे थे. डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विथ अस बट वी विल बी वन अगेन. अब अगेन मैंने आपको बोला था कि अभी जो भी चल रहा है जैसा कि कहा मैंने आपको बिट्रे, लेकिन स्टिल वहाँ पे गुंजाइश बचती है कि अगर आप माफ़ कर सको तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो. सो अभी जो भी चल रहा है ये आपको बेसिकली कुछ सच दिखाने के लिए, कार्मिक लेसन के लिए चल रहा है. जैसा कि मैंने बोला सी ये कैसे कनेक्शन ये रेजोनेट कर रहा है एक दूसरे से कार्ड्स. सो आई होप पाइल नंबर सी ये रेजोनेट की है रीडिंग आपसे, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आई रिलीज द पास्ट पेन. ठीक है, नाउ लेट्स सी
फॉर पाइल नंबर डी, अब आपके लिए क्या मैसेज है, बेसिकली अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में एंड आपके फ्यूचर में आपके इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है. ओके, सो पाइल नंबर डी, आर यू रेडी? लेट्स सी. ओके. Okay, Four of Cups I got. Four of Cups, right now this relationship feels emotionally dull or stagnant. Someone here is bored, disconnected or emotionally checked out. Okay, this does not mean love is gone, but it means interest is fading. You or your partner may feel something is missing. Emotionally unfulfilled, taken for granted, mentally distracted. There may be opportunities to fix things, but someone is not noticing them. This card shows emotional apathy, being together but not truly present. Okay. अब देखते हैं इस फ्यूचर इस रिलेशनशिप का. सो आई गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाउ दिस एनर्जी चेंजेस सडनली. द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ब्रिंग पैशन, एक्शन एंड एक्साइटमेंट. इन द फ्यूचर सडन अट्रैक्शन विल रिटर्न. Someone takes a bold step, passion flares up, communication becomes intense. This could be a sudden confession, a spontaneous plan, and a rekindling of physical chemistry. But this card also wants Knight of Wands energy is fast and impulsive. It brings excitement but not always stability. So enjoy the passion but don't ignore emotional depth. Okay, so this relation needs fire and fun but also direction. Excitement can bring you closer only if emotional connection is not ignored. So Valentine weeks can bring sparks back. सो पाइल नंबर डी, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा आई चूज एक्साइटमेंट विथ क्लैरिटी. अच्छा, मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के एंड से आपके लिए क्या मैसेज है. आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस. ओ, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है एक डिस्टेंस आ गया हो आपके बीच में. डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या फिर इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, लाइक दैट, ये भी हो सकता है. ठीक है. एंड पाइल नंबर डी या पाइल नंबर ए बी सी, अगर ये रीडिंग ओवरऑल आपको रेजोनेट की है देन ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि येस मैम पाइल रेजोनेट की है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टैरो स्टेशन बाय सिद्धि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए एंड आपको क्या बेसिकली पसंद है, लाइक आपके लाइफ में क्या चल रहा है या फिर आपको किस टॉपिक में सुनना पसंद है. कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी, टारो, न्यूमरोलॉजी या कोई भी जैसे मोडालिटी के बारे में आपको सुनना पसंद है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अच्छा, मैं ओके, सो जैसा कि मैंने कहा था कि आई विल गिव रेमेडीज. तो अब रेमेडीज क्या करना है, स्क्रीन पे भी रेमेडीज आ रहा है, पिक्चर्स भी आ रहे हैं. आपको एक लाइट पिंक कलर का या व्हाइट कलर का कैंडल लेना है, सिर्फ एक ही लेना है, पतला सा छोटा सा ले लेना. एंड साथ ही साथ आपको कब करना है, फ्राइडे नाइट को करना है, या फ्राइडे नाइट को नहीं हो पाए देन मंडे को कर लेना. तो एक कैंडल आपको जलाना है, कैंडल के पास ही मतलब बैठना है आपको, सामने आपको जलाना है. जिस तरीके से ये जल रहा है कैंडल मेरे सामने, उसी तरीके से. एंड आपको अपने हार्ट चक्रा में हाथ रखना है एंड आंखें बंद करके आपको 3 बार डीप ब्रेथ लेना है और ये अफर्मेशन 5 बार बोलना है. आई ओपन माई हार्ट टू लव, ट्रस्ट एंड इमोशनल सेफ्टी. माई रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड, बैलेंस्ड एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे. ठीक है. सो कैंडल को पूरी तरह जलने की जरूरत नहीं है, लाइक 5-7 मिनट्स आप बैठ सकते हो. एंड ये अफर्मेशन 5 टाइम्स बोलना है. आई ओपन माई हार्ट टू लव, ट्रस्ट एंड इमोशनल सेफ्टी. माई रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड, बैलेंस्ड एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे. सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, आप ये भी कर सकते हो, लाइक जब कैंडल पूरी तरह बर्न हो जाए, एक ग्लास पानी आप ले सकते हो. उस पानी को हाथ में पकड़ के, ये एक ऑप्शन मतलब लाइक ऑप्शन रेमेडी है, ये आप बोल सकते हो अफर्मेशन, मे दिस वाटर अब्जॉर्ब पीस एंड लव. ठीक है. एंड उस पानी को खुद ही आपको सिप करके पी जाना है. एंड थोड़ा सा उपाय क्यों काम करता है, बेसिकली वीनस लव, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करता है. मून क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल डिस्टेंस और फियर को हील करता है. कैंडल क्या करता है, इंटेंशन को यूनिवर्स तक एम्पलीफाई करता है. सो ये उपाय फोर्स नहीं करता बल्कि रिलेशनशिप को नेचुरली अलाइन करता है और आपकी वाइब्रेशन भी हाई करता है. सो डू दिस रेमेडी विथ प्योर इंटेंशन, नॉट डेस्पिरेशन. लव ग्रोज वेयर एनर्जी इज काम एंड क्लियर. ओके. सो आई होप ये रेमेडी आप करोगे एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में रिजल्ट बताना. देखो बहुत सिंपल रेमेडी है, कैंडल ही